नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीच होम। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो प्रोडक्ट मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना के दिखा पाऊंगा। मैंने कभी माइंडसेट ही नहीं गया उस तरफ। कस्टमर की रिक्वेस्ट थी और कस्टमर के कहने पर हमने इस लास्ट वीकेंड पर प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया, क्लाइंट को ऑल दो विजिट भी कराया और विजिट के बाद लगा कि ये प्रोडक्ट आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आज आपको बना के दिखा रहा हूँ। पूरी प्रॉपर्टी में एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ आपको। दो ही टॉवर हैं प्रोडक्ट में, एक का पोजीशन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा और सेकंड टॉवर जो है जिनका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू ही हुआ है, जिनका पोजीशन 2025 में आएगा। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट प्रोडक्ट है। 4 एकड़ का लैंड बैंक है और 156 अपार्टमेंट्स है टोटल। तो ये एक यूनिक बुटीक हाउसिंग इन्होंने नाम दिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ सान वर्दांते सेक्टर 95। जी हाँ, पिछले महीने 2 महीनों से हम 92, 93, 95 इन्हीं सेक्टर्स को आपसे कंटिन्यूसली डिस्कशन में रखा है हमने आपके साथ। क्योंकि अभी यही सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमें दिखते हैं, जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कनेक्टिविटी आपको पता ही है क्योंकि 64 मीटर ऑलरेडी बना हुआ है और ऑलरेडी आपका जो है NH8 से भी कनेक्टेड है, पटौदी रोड से भी कनेक्टेड है और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है। तो कनेक्टिविटी वाइज कोई चैलेंज नहीं है। सेक्टर 92, 93 में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लगभग 8 से 9 हजार परिवार रह रहे हैं ऑलरेडी और आने वाले 2-3 सालों में ये सेक्टर बहुत ही डिमांडेड सेक्टर होने वाला है। तो उसी में ये एक प्रॉपर्टी है जो लोग एक ऐसा घर देख रहे हैं जिसकी ये लो डेंसिटी भी नहीं है, ये लो टू लो डेंसिटी हो जाता है क्योंकि 156 मात्र अपार्टमेंट्स हैं, 4 से 4.5 एकड़ का लैंड बैंक है। तो फैसिलिटी वाइज अगर बात करें तो नो डाउट एक प्रीमियम प्रॉपर्टी होगी इस न्यू गुड़गांव एरिया की। इससे पहले जैसे एक प्रीमियम प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी रहेजा रेवांता, अनफॉर्चुनेटली वो डिले होते होते बहुत लंबा समय ले गई। लेकिन हाँ, अभी भी हम कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि जिस दिन वो बनेगी वो एक अलग प्रोडक्ट होगा। आई डोंट नो कब बनेगी, लेकिन हाँ हो सकता है 3-4 साल अभी और लगे, लेकिन वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। बट सान वर्दांते में आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इनका एक टावर रेडी टू फिट आउट्स है, इनकी फिनिशिंग चालू हो गई है। मैं वीडियो में आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि इमेजेस में जो दिखाया गया था और एक्चुअल में वो है या नहीं है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। जिस दिन हम विजिट पे गए थे, उनके सेल्स हेड थे जिनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ। उनके डिस्कशंस के बाद और उनके प्रेजेंटेशन के बाद नो डाउट एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मुझे अंदर पर्सनली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही पॉजिटिव लगा उनसे मिलकर। प्रॉपर्टी इज वेरी गुड। जो उनकी प्लानिंग है, जो जिस तरीके के वो बनाते आए हैं आज तक प्रोडक्ट्स, ऑल्दो रेसिडेंशियल ये इनका पहला प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। आर्किटेक्ट है इनका बैकग्राउंड और ये बड़े बड़े रिजॉर्ट्स एंड होटल्स, 5 स्टार होटल चेन्स को डेवलप कर चुके हैं। अगर आपने खाब्यार का नाम सुना हो, खाइबर का नाम सुना हो, तो खाइबर रिजॉर्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर का, बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है, वो इन्हीं का बनाया हुआ है। और भी कई सारी फेमस चेन्स एंड होटल्स हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में इन्होंने फोटोग्राफ्स वाइज दिखाई थी, तो मैंने वो कैप्चर कर लिया था, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो एक बार आप देखिएगा। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट पर चलकर ही। क्योंकि इनके कुछ अपार्टमेंट्स हैं और कुछ टेरेस अपार्टमेंट्स हैं, दोनों ही हमने कैप्चर किए हैं। तो दोनों में आपको दिखाता हूँ क्या क्या एमिनिटीज और फैसिलिटीज होने वाली है, वो दिखाता हूँ, और किस टाइप के कस्टमर्स को इसमें आगे बढ़ना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। मेन एंट्रेंस के साथ शुरू करेंगे। राइट हैंड पे ये क्लब हाउस का स्ट्रक्चर है, बेसमेंट, एंट्री एग्जिट दोनों यहीं से होगी। मेन गेट्स भी दोनों एंट्री एग्जिट के एक ही तरफ होंगे। कोई व्हीकल मूवमेंट ऊपर नहीं होगी। पोडियम बेस स्ट्रक्चर होगा। लोगो भी डिज़ाइन होके लग चुका है। लेफ्ट हैंड पर जो ये आप देख रहे हैं, ये टावर 2 के काम की शुरुआत होने वाली है और राइट हैंड पर क्लब हाउस है और पीछे की तरफ आप देखें जूम करके जो कमर्शियल एरिया होगा। तो लैंडस्केपिंग, पूल, क्लब एंड कमर्शियल ये पूरा टावर 1 के साथ ही हैंडओवर हो जाएगा। टावर 2 आपका 2025 में हैंडओवर होगा। टावर 1 आपका नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में उम्मीद है हैंडओवर दे देंगे। ये लैंडस्केपिंग एरिया होगा। लैंडस्केपिंग के साथ भी आप देखें स्विमिंग पूल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, टाइल फिटिंग्स एंड ऑल हो चुकी हैं। एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो ब्राउशर में और जो इमेजेस में इन्होंने कलरिंग टाइल्स की दी हैं, जो डिज़ाइंस दी हैं, वो बिल्कुल एज इट इज़ है। मैं आपको साथ में इनकी ब्राउशर इमेज भी अटैच करता जाऊंगा सो दैट आपको आइडिया लग पाए कि बिल्डर का वे ऑफ वर्किंग कैसा है। ये आपका ग्रीन एरिया होगा। ऊपर कोई व्हीकल मूवमेंट नहीं होगा, नॉट इवन गोल्फ कार्ट भी जो है ऊपर की तरफ नहीं चलेंगी।
सारा लैंडस्केपिंग एरिया और ग्रीनरी ही होगी ऊपर की तरफ। ये टावर का बाहर से आप देखें एलिवेशन कंप्लीट, बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। लॉबी एरिया में आ गए हम। लॉबी के सामने का जो ये फ्रंट एरिया खाली एरिया होगा, यहाँ पे एक तो इनका टनल बनेगा जो फॉरेस्ट टनल होगा, और कुछ इनके गेमिंग कोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड ऑल, ये सारा रेडी होगा। ये देखिए लॉबीज़ में टाइलिंग फिटिंग भी होने लगी है। टाइल फिटिंग बिल्कुल सेम है जो इन्होंने ब्रोशर्स में दिखाई है। इमेज अटैच कर रहा हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आ पाए कि क्या फीडबैक होना चाहिए बिल्डर का अगर वो इस तरीके से काम कर रहा है तो। अब हम आ गए हैं टॉवर लॉबी में। सेकंड फ्लोर पे इन्होंने जो है सेल्स ऑफिस बनाया हुआ है, और उसके साथ ही अपार्टमेंट्स भी ओपन किए हुए हैं। ये मेन डोर की फिनिशिंग आप देखें, ये पूरा एक्चुअल टॉवर लॉबी होगा एज इट इज़। 3 लिफ्ट्स होंगी, एक सर्विस लिफ्ट, 2 पैसेंजर लिफ्ट्स, 2 स्टेयरकेसेस, इमरजेंसी या नॉर्मल। फ्लैट्स के आउटर फिनिशिंग आप देखें। ओपन एरिया काफ़ी अच्छा है, नेचुरल लाइटिंग बहुत प्रॉपर है टावर्स के अंदर, विच इज़ गुड। अब इन्होंने क्या क्या बनाया है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोई माइन टावर्स हैं वो रेडी किए हैं, अलवर रेसिडेंसीज रेडी करी हैं। ये बेसिकली ना आर्किटेक्ट है तो इनके डिज़ाइनिंग बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सारे स्ट्रक्चर जितने भी इन्होंने हैंडओवर किए उनका वो अपनी यूनिक डिज़ाइन की वजह से जाने जाते हैं, तो नो डाउट इनका स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं। ये आप देखें सोनमर्ग में होटल रिजॉर्ट्स रेडी किए हैं। 4 पॉइंट शेरेटॉन भी इन्हीं का रेडी किया हुआ है। खाइबर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में इन्हीं का बनाया हुआ है। तो ये 5 स्टार चेन है होटल्स एंड जो है 5 स्टार होटल्स बनाते हैं। ये इनका टेरेस अपार्टमेंट है। पहले मैं टेरेस अपार्टमेंट आपको दिखा देता हूँ। ऑल्दो इसमें इन्वेंट्री हार्डली 1-2 फ्लैट्स ही बचे हुए हैं टेरेस फ्लैट्स के लिए। छोटे वाले जो साइज़ है जो इसके बाद हम देखेंगे वो काफ़ी सारी इन्वेंट्री है। टेरेस अपार्टमेंट लिमिटेड है। लिविंग डाइनिंग ह्यूज, साथ में पाउडर रूम है। फिनिशिंग आप जो देख रहे हैं, लाइटिंग, टाइलिंग, फैंस, फिटिंग, सब कुछ एज इट इज़ होगी। एसी सारे लगे हुए मिलेंगे, फैंस, लाइट सारी लगी हुई मिलेंगी। किचन मॉड्यूलर मिलेगा। लिविंग डाइनिंग का साइज़ आप देखें 15x27, क्वाइट गुड। लिविंग डाइनिंग के साथ एक बालकनी है, और लेफ्ट हैंड पे इनका पहला गेस्ट बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम के साथ आपको देखें कैविटी एरिया दिया हुआ है, अटैच बालकनी दी हुई है। बालकनीज आप देखें इन्होंने ना पैक की हुई हैं। एज़ पर बिल्डर इनका कहना है कि जब हम अपार्टमेंट हैंडओवर करेंगे तो सारे लिविंग डाइनिंग और सारे बेडरूम्स की और बालकनीज़ को इसी तरीके से पैक करके देंगे, सो दैट कस्टमर जब ओपन करे तो उन्हें बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट मिले, कहीं कोई कमी नहीं हो। ये मेन कनेक्टिविटी आपको बालकनी से मैंने दिखाई। JMS का कमर्शियल दिख रहा था जो हमने लास्ट वीडियो कैप्चर किया था। कैविटी एरिया भी दिया हुआ है, डाइकिन के एसीज होंगे। साइज इज़ गुड। बाथरूम फिटिंग्स भी बिल्कुल एज इट इज़ होंगी। सारी जैगवार की फिटिंग्स हैं। ये हम लिविंग डाइनिंग की बालकनी में चलते हैं। ये देखें, ये भी इन्होंने बालकनी सारी पैक कर रखी है जैसे ये हैंडओवर करेंगे। कोई वुडन फ्लोरिंग नहीं, कुछ नहीं। ये आपका सारा इसका जो सराउंडिंग्स आप देख रहे हैं ये पूरा एज इट इज़ होगा, क्योंकि आपके आगे लेफ्ट हैंड साइड पर और बैक साइड पर दोनों तरफ रामप्रस्था के प्लॉट्स हैं। तो प्लॉटेड टाउनशिप्स हैं तो कोई हाई राइज आएगा नहीं। जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं वही होने वाली हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोडक्ट के AWHO का प्रोडक्ट है जो रेडी है। किचन साइज इज़ गुड। वुडवर्क आपको पूरा मिलेगा एज इट इज़। अभी गैस ऑफ चिमनीज में फिट नहीं है, वो भी आपको लग के मिलेंगे। तो स्पेशियस किचन है। ये आप देखें, ड्रॉवर्स, सॉफ्ट क्लोज ड्रॉवर्स लगाई हैं। बाहर इन्होंने देखिए ये कैबिनेट्स जो है बना के दिए हैं अलग से बालकनीज में। ये छोटे फ्लैट्स में भी दिए हैं, बड़े में भी दिए हैं। तो आप अपने माइक्रोवेव सेटअप्स या कोई बारबेक्यू टाइप ऑफ सेटअप है तो यहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, डिफरेंट है। अभी तक मैंने किसी बिल्डर का नहीं देखा, बट अच्छा लगा मुझे। वॉशिंग मशीन के लिए टैप एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये आप देखें पूरा स्लैब, दोनों स्लैब ये लगा के दे रहे हैं एज इट इज़। किचन से व्यू आ गया पूरा लैंडस्केपिंग एंड मेन रोड का। आगे जो प्रोडक्ट हैं रहेजा के हैं, सारे के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं। किचन के साथ सर्वेंट रूम अटैच था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉक था, मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ये इसका सेकंड बेडरूम हो जाता है। पेरेंट्स रूम इन्होंने बताया है। साइज इज 13x12, ठीक साइज है। फिनिशिंग आप देखें, कलरिंग कोटिंग बिल्कुल कलर कोटिंग भी आपकी बिल्कुल सेम होगी। बाथरूम्स की फिटिंग भी बिल्कुल आइडेंटिकल होने वाली है जो इसमें दिखाई गई है।
इसके साथ भी एक अटैच बालकनी है। अच्छा साइज़ है, डिसेंट साइज़ दिए हैं रूम्स के, ऐसे ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया साइज़ है, ओकेश है। किचन आप देखें 8x12 गुड साइज़, 8x11 कह सकते हो। ये बीच में शाफ्ट टाइप का था जिसमें आप बार सेटअप कर सकते हो, अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। ये फैमिली लाउंज है, 2 बेडरूम के साथ अटैच है। जी हाँ, ये तो 4 बेडरूम प्लस फैमिली लाउंज प्लस सर्वेंट रूम है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, फैमिली लाउंज है, टीवी रूम बना सकते हो आप। इसके साथ भी बालकनी दिया है जो पेरेंट्स रूम के साथ अटैच है, ये वही सेम बालकनी है। ये आपका 3rd बेडरूम हो गया, चिल्ड्रंस बेडरूम, लगभग 13.5x12। इसके साथ भी अटैच टॉयलेट है। स्मोक डिटेक्टर भी लगे हुए हैं, फायर फाइटिंग्स पूरे फिट आउट हो चुके हैं। स्मोक डिटेक्टर्स हर कोई अपार्टमेंट्स में नहीं लगाता, ये हाई सेंसर्स के साथ लगाए हैं। मतलब कहीं कोई आग अगर किसी फ्लैट में लगती है तो इनके सेंसर्स इतने एक्टिव हैं कि वो सीधा नीचे मेंटेनेंस में फ्लैट नंबर के साथ चला जाएगा कि वहाँ पर कोई इशू हुआ है स्मोक के साथ ही, सो दैट मेंटेनेंस तुरंत एक्टिव हो जाए और अपार्टमेंट में हेल्प के लिए टीम भेज सके। मेन डोर्स भी जो है आपके फायर वो होंगे, 2-3 घंटे की आग को ये थोड़ा वो रोक लेंगे। ये मास्टर बेडरूम हो जाता है, डिसेंट साइज है। और मास्टर बेडरूम के साथ बाथरूम साइज इज़ वेरी गुड, नो डाउट। 2 सिंक दिए हुए हैं, कैविटी एरिया बाथरूम में ही दिया हुआ है, वार्डरोब एरिया, 2 सिंक्स हैं और शॉवर एरिया दिया हुआ है। तो बाथरूम साइज इज़ वेरी गुड, जो मास्टर बेडरूम के साथ बाथरूम है वो बहुत अच्छा है। अब चलते हैं इसकी अपार्टमेंट की मेन यूएसपी जो है इसका टेरेस, जो हर फ्लैट जो फ्रंट पे बने हुए हैं टावर के, हर फ्लैट के साथ वो टेरेस आपकी होगी। टेरेस इज़ वेरी ह्यूज, नो डाउट, एक मास्टर बेडरूम से भी बड़े साइज़ का ये टेरेस है। और टेरेस के सामने जो ये प्लांटेशंस आप देख रहे हैं, जो प्लांटर्स आप देख रहे हैं, ये बिल्डर ही पूरा मेंटेन करेंगे, ये मेंटेनेंस की कॉस्ट में ही मेंटेन होगा। आप देखें नीचे से ऊपर तक पूरा सभी फ्लैट्स में ये प्लांटेशंस होंगी और ये प्लांटर्स बिल्डर के द्वारा ही मेंटेन किए जाएंगे। बार काउंटर भी दिया है बालकनी में छोटा सा, ये हर साइज़ में दिया है। छोटे वाले अपार्टमेंट में मैंने ये देखा था, ये आप देखें तो ये टेरेस हो जाता है। तो नो डाउट अपार्टमेंट साइज इज़ गुड, टेरेस अपार्टमेंट है, थोड़ा सा ऊंचाई पर अगर फ्लैट है तो व्यू भी बहुत अमेजिंग आता है। तो लेआउट अच्छा लगा मुझे, जो लोग एंड यूज़ पर्पज़ से देख रहे हैं वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पूरा लैंडस्केपिंग, पूल, क्लब का स्ट्रक्चर आपको यहाँ से दिखा। ये जितने भी सोसाइटीज़ आप देख रहे हैं सभी रेडी हैं, सभी में फैमिलीज़ रह रही हैं। अब हम आ गए हैं इसके दूसरे छोटे वाले अपार्टमेंट में, जो कि है 3 बेडरूम प्लस स्टोर रूम और एक 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम भी है। लेआउट बिल्कुल सेम है, बस किसी में सर्वेंट है, किसी में स्टोर है। ये देखिए इस तरीके से फ्लैट ये हैंड ओवर करेंगे। देखिए आप टाइल्स पूरी पैक कर रखी है सो दैट उन पर स्क्रैचेस ना हो, ख़राब ना हो। ये इसका लिविंग डाइनिंग है, 1965 स्क्वायर फीट का ये 3 बेडरूम विद स्टोर रूम है। साइज़ इज़ गुड, नो डाउट। अब बालकनी साइज़ आप देखें, रनिंग बालकनी है, इसमें भी आपको बार काउंटर दिया हुआ है। कुछ चीज़ें काफ़ी यूनिक है, आगे का सोच के की हुई है, जो अच्छी लगी हमें। लिविंग डाइनिंग है, लिविंग डाइनिंग के साथ ही आपका फिर किचन एरिया हो जाता है। किचन इसमें 2 टाइप की है। सर्वेंट रूम के साथ वाली जो किचन है जिसका बीच का स्लैब्स का गैप कम है, मैंने वो भी लास्ट में अटैच करी है, मैं दिखा दूंगा। बट ये वाला किचन साइज़ मुझे पर्सनली ठीक लगा क्योंकि इसके दोनों स्लैब्स के बीच का गैप अच्छा है। बालकनी आप देखें सेम कॉन्सेप्ट है जो बड़े वाले फ्लैट में भी था कि बाहर भी एक्सटीरियर 2 स्लैब्स लगा के दे रहे हैं आपके बारबेक्यू और डिश वॉशर बोल रहा हूँ, माइक्रोवेव वगैरह के सेटअप्स के लिए अच्छा चीज़ है ये। लॉबी आ गई, फर्स्ट बेडरूम में एंटर हो गए हम। बेडरूम साइज इज़ डिसेंट, फिनिशिंग अच्छी है, टाइलिंग बहुत अच्छी लगा के दी है और फिनिशिंग वॉल्स की आप देखें स्ट्रेट है, तो मतलब नो डाउट फिनिशिंग इज़ गुड। बाथरूम ये कॉमन टॉयलेट भी है और अटैच टॉयलेट भी है, जैसे भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। ये इस तरफ से कॉमन डोर भी दिया हुआ है। इसके साथ भी आपको एक बालकनी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आगे जाकर। ये एल शेप बालकनी है, स्टार्टिंग में थोड़ा नैरो है, बाद में काफ़ी वाइडर है, कॉर्नर बालकनी है। AWHO की बिल्डिंग दिख रही है सामने आपको, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, रेडी टू मूव बिल्डिंग्स है। फैमिली सभी रह रही हैं इस सेक्टर में, तो ये सेक्टर कोई नया सेक्टर नहीं है। हाँ, पहले डेवलपमेंट स्लो ही है, इस वजह से इन प्रोडक्ट्स को लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है और ये प्रोडक्ट अब परचेज़ करने के लिए बिल्कुल सही समय है। ये 2nd बेडरूम है,
इसके साथ भी अटैच टॉयलेट एक दिया हुआ है। लैंडस्केपिंग दिख रही है नीचे। पूरा जो ऊपर का लैंडस्केपिंग होगा वो पूरा ग्रीन होगा। इवन दो जो वॉकिंग पाथ्स होंगे, जो साइकिलिंग ट्रैक होंगे, सिर्फ साइकिलिंग ट्रैक जो है वो ब्लैक टॉप होगा, अदरवाइज पूरा आपका जो है ग्रीनरी के साथ मेंटेन होगा एज पर बिल्डर। और अभी तक जो चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं एज पर बिल्डर, नो डाउट जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही कर रहे हैं, तो एक ट्रस्ट बनता है। ये देखिए बाथरूम के अंदर ही, मास्टर बाथरूम के अंदर ही कैविटी एरिया दिया हुआ है फॉर वार्डरोब्स, और ये एक बालकनी और कॉर्नर फ्लैट में दी हुई है, कॉर्नर बालकनी है ये। तो बेडरूम साइजेस आर गुड, अपार्टमेंट साइज इज गुड। 1900 स्क्वायर फीट में नो डाउट इट्स अ गुड साइज। 3 बेडरूम विद स्टोर रूम अच्छा है। ये इसका ओवरऑल आपको मैं दिखा रहा हूँ, इनका डिज़ाइन रखा हुआ था ऑफिस में, तो मैंने कैप्चर कर लिया कि किस तरीके के टावर 1 और टावर 2 होंगे और क्या लैंडस्केपिंग, क्या एरिया होगा। 156 मात्र अपार्टमेंट है, बहुत ही अपने आप में यूनिक चीज़ है। ये वो किचन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका बीच का स्लैब्स का गैप कम है। मैंने ये भी इसलिए बता दी सो दैट आपको क्लैरिटी आ पाए। अब इसके टावर के 8th फ्लोर पर आपका पूरा एक एंटरटेनमेंट हब कह सकते हो पूरा होगा ये, और इसमें भी आपका पूरा कैफ़ेज़ होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, सिटिंग एरिया बना होगा, गेमिंग क्या बोलते हैं, टेबल टेनिस वगैरह आपके रखे होंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर मुझे लगा। स्काई लाउंज कह सकते हैं आप इसे, वर्ड अच्छा है। ये आप देखें पूरा आपको दिख रहा है, ये AWHO पूरा रेडी है। काफ़ी बड़ा एरिया है। 8वें फ्लोर पे पूरा एक तरफ इनको स्काई लाउंज दिया हुआ है। सारी फैसिलिटीज़ आपके टावर के ऊपर भी हैं, क्लब्स में भी होंगी और यहाँ भी होंगी। तो आपको अगर क्लब में नहीं जाना है तो आप 8th फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। व्यू बहुत अमेजिंग है। रहेजा, सारे, अंसल, AWHO सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई दे रही हैं। GPL का आपका अफोर्डेबल भी दिख रहा है। कनेक्टिविटी देखिए आप, 64 मीटर रोड ऑलरेडी चालू है। JMS का कमर्शियल बिल्कुल सामने है, स्कूल यदुवंशी बिल्कुल सामने है। तो आप सोच सकते हैं कि सब कुछ अगल बगल में ही है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आशियाना वहीं पे जो यदुवंशी स्कूल की देख रहे हैं उसके सामने ही होगा। पटौदी रोड लेफ्ट हैंड पर, टेरेस एरिया काफ़ी बड़ा है, वाटर बॉडीज़ लगेंगी। फिनिशिंग की तरफ बढ़ चुके हैं ये लोग। ये देखिए आप, पूरा फ्रंट से लैंडस्केपिंग आपको दिख रही है। पूरा एक तरीके से क्लब हाउस ही होगा ये टावर के ऊपर, जिसमें आपको वॉशरूम्स भी दिए हैं, चेंजिंग रूम्स भी दिए होंगे, कैफेटेरिया होगा, सिटिंग एरिया होगा, गेमिंग के लिए आपके इंडोर गेम्स भी लगे होंगे। ये देखिए आप, दोनों तरफ की टेरेस काफ़ी बड़ी है। यहाँ से मैं आपको एक बार दूर से दिखना मुश्किल होगा, लेकिन स्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, ये रोड सीधा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से ही कनेक्ट होगी। वो सामने जो अब अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स देख रहे हैं वो एक्सप्रेसवे के ही टावर्स हैं। वाओ, व्यू इज़ अमेजिंग। और नीचे का जो ग्रीनरी देख रहे हैं, प्लॉटेड टाउनशिप्स हैं, तो इनमें भी कोई एज सच कोई ऐसा हाई राइजेस नहीं आने, तो दूर दूर तक कोई हाई राइज नहीं होने वाला है यहाँ पे। ये व्यूज़ एज इट इज़ रहने वाले हैं। बेसमेंट एरिया, क्योंकि आपकी जो गाड़ियाँ हैं सीधा बेसमेंट में ही एंटर करेंगी और ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो बेसमेंट की लॉबी से ही आप एंटर होके ऊपर की तरफ जाएंगे। ये आपका बेसमेंट एंट्री होगी। तो आई होप आप प्रोडक्ट समझ पाए होंगे। ये आप देखें, बेसमेंट से एंट्री आपकी होगी। कोई भी क्वेरी है प्रोडक्ट को लेकर, कॉल करें और जल्दी से विजिट का प्लान करें, सो दैट हम आपको समझा पाएँ कि क्या चीज़ है ये बन रही है। नो डाउट। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का विजिट आप लोगों के साथ सान वर्दांते 95 सेक्टर। अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, बुटीक हाउसिंग है, अपने डिज़ाइंस और स्ट्रक्चर्स को लेके कुछ अवार्ड्स भी ये लोग जीत चुके हैं, और अब प्रोडक्ट सामने दिखने लगा है। इसी वजह से दिखता भी है कि हाँ, नो डाउट स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखती है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी है। टेरेस अपार्टमेंट्स हैं, व्यू अमेजिंग है, दूर दूर तक बहुत अच्छी आपको स्काईज दिखती हैं, हाई राइज दिखते हैं, तो मज़ा आता है जब इसके टेरेस पर बैठकर फील लेते हैं। तो प्रोडक्ट को आप समझ गए होंगे, और इस प्रोडक्ट की जेंट्री एक अलग लेवल की होगी। ये एक नो डाउट, अगर जिस तरीके से बातचीत हो रही है और हैंडओवर जब होगा तो ये अपने आप में न्यू गुड़गांव के अंदर एक एड्रेस होगा, सान वर्दांते। चीज़ें बहुत ही अलग मैनर में बन रही हैं, बहुत ही प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है, वे ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वे ऑफ हैंडओवर जो हम फ्लैट्स को फिनिश होते देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और प्रॉपर्टी अगर समझ आती है और अगर हमारी रेंज के अनुसार अगर हम देख सकते हैं तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। और जिस रेंज में ये आज डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली जब रेडी होगा प्रोडक्ट तो इस रेंज के आसपास भी हमें उम्मीद नहीं है कि कस्टमर इसको ले पाएगा। तो देर ना करें, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करें। कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हमसे डिस्कस करें। हमारी कोशिश वही होती है कि हम आपको एक्चुअल फीडबैक ही दें। और कई कस्टमर्स का एक जेन्युइन फीडबैक हमारे लिए रहा है कि हमने जो उन्हें गाइड किया है वो समझ आया है, पसंद आया है और उन्होंने हमसे लिया भी है। तो आप लोग भी अगर वेट कर रहे हैं चीज़ों को, अच्छी प्रॉपर्टीज़ का वेट कर रहे हैं, तो ये उनमें से एक हो सकती है अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई और ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी मैं नहीं वीडियो में दे पाया हूं तो कॉल करें, सो दैट हम आपको उसके बारे में भी बता पाए। और जल्दी ही प्लान करें विजिट का, सो दैट हम आपको प्रोडक्ट एक्चुअल में भी दिखा पाए। थैंक यू सो मच एंड जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।